पिछले वीडियो 5 तक ले चला था, ठीक है। तो 6 से स्टार्ट करते हैं। तो 6 में होगा विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन सूत्र किसी को पता है? विभाजन सूत्र देखिए, विभाजन सूत्र क्या होता है? इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला। एक बार जो है ना, एक बार के एग्जाम में, ठीक, ये पूछा था सेक्शन फार्मूला किसे कहते हैं। इसको ऐसे लिख दिया था, देखिएगा। तो इंग्लिश पर भी फोकस कीजिए। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला किसे कहते हैं? तो सेक्शन फार्मूला में ये कोई बिंदु है, ये P है, ये Q है। इसको x1, y1 कहेंगे, इसको x2, y2 कहेंगे। ये जो है ना, ये वाला, ये कोई जरूरी नहीं है कि बराबर भागों में बांटेगा। ये कुछ ये m अनुपात में है, ये n अनुपात में क्या करता है? बढ़ता है। अगर ये बराबर भागों में बांटेगा ना, तो ये चल जाएगा मध्य बिंदु के फार्मूला पे। तो इसका नाम है PQ, यहाँ पे R लिख देते हैं, R अल्फा बीटा। तो विभाजन बिंदु, ये दोनों का विभाजन बिंदु क्या हुआ? R हुआ। P और Q का विभाजन बिंदु क्या हुआ? R। तो विभाजन बिंदु R अल्फा बीटा बराबर, फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला mx2, m के साथ लगेगा x2। तो ऐसे ही याद कर लेंगे। देखिए x2 प्लस x1 लिख देंगे, ठीक है। अब बट्टा में नीचे m प्लस n लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे हम सिखा रहे हैं आपको। इसी तरह से यहाँ पर y2 प्लस y1 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? m प्लस n, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आधा अधूरा बात बाकी लग रहा है। ये m जो है, m प्लस n नीचे आ रहा है, तो ये m यहाँ पे लगा देंगे तो mx2 हो जाएगा, और उसके बाद nx1। तो बोलेंगे mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। फिर यही सिस्टम, इसमें क्या लगाएंगे? m, तो क्या हो जाएगा? my2 प्लस my1 m प्लस 1 n my2 प्लस my1। अब देखिए, जो लोग तेज तरह होते हैं आपके जैसा, वो ऐसे भी बनाते हैं, m1 और m2 करके बनाते हैं, ठीक है। तो m1 m2 से भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। m यहाँ पे m1 x2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? m1 x2 और m2 x1। उसी तरह से m1 y2, m2 y1, m1 m2, ठीक है। तो इतना उतारिए इस पर। अब इसी पर सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, इसको हम बनाएंगे अभी। चलो उतारिए। अच्छा बताते हैं, मिला लीजिएगा। तो इसको कहेंगे अंतः विभाजन। कौन विभाजन? अंतः विभाजन कहेंगे बाबू, तो प्लस में होगा, अब बाह्य विभाजन करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यही सिस्टम सब माइनस में कर देंगे। तो ये बाह्य विभाजन चाहे बहिर्विभाजन, क्या कहते हैं? बहिर्विभाजन। पहले इसी बताइए, रुक जाइए, अभी इसको देख लीजिए बाबू। R अल्फा बीटा बराबर, ये केवल जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर लीजिएगा। mx2 माइनस nx1 बट्टा m माइनस n। अब फिर बोलिएगा my2 माइनस ny1 बट्टा क्या हो जाएगा? m माइनस n हो जाएगा ना। तो अगर इस क्वेश्चन में अंतः विभाजन चाहे बाह्य विभाजन न कहे, तो आप प्लस वाला फार्मूला कभी भी अप्लाई कीजिएगा। अगर कंडीशन लगा दिया अंतः विभाजन चाहे बाह्य विभाजन, तो आप तो समझते ही हैं, समझदार हैं, आराम से बना सकते हैं, बन जाएगा ना। तो चलिए, इसमें कह रहा है कि आप ये उतारेंगे, ध्यान दीजिए, ये उतारेंगे, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये दो पॉइंट दिया है और m और n का मान दिया है, तो दो पॉइंट दिया, तो ऐसे हम रेखा बना लेते हैं। ये -2 और 2 है, ठीक है। ये -3 और क्या है? 3 है। इसको P कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? Q कहेंगे। बीच में क्या होगा? R अल्फा बीटा मान लीजिए, जो विभाजन करता है। तो ये है आपका 2, ये है आपका 3। तो इसको हम लोग कहते हैं m का मान, m बराबर 2 n बराबर 3, ठीक है। ये नया मॉडल 2022 मॉडल लॉन्च किए हैं, ठीक है। m बराबर और n बराबर।
समझ गए इतना बात? तो इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1 ना, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। ठीक है, तो अगर चाहेंगे तो छाट के भी लिख सकते हैं। ठीक, सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ये दिखाना पड़ेगा x1 का मान -2, x2 का मान -3 हो जाएगा बाबू। y1 का मान 2 और y2 का मान 3 हो जाएगा। अब ये m का भी मान दिया है 2, n का मान दिया है कितना 3। विभाजन बिंदु अंतः विभाजन, कौन विभाजन? अंतः विभाजन r अल्फा बीटा बराबर होता है क्या? बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? mx2 माइनस nx1 बट्टा m माइनस n। सॉरी ये तो अंत विभाजन है, जब अंत विभाजन करेंगे तो प्लस लेंगे mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और फिर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। ठीक है, अब देखिए, अब सेट करिए। m का वैल्यू क्या है? 2। अच्छा समझिएगा, x2 का वैल्यू क्या है? -3। चिन्ह सहित चलेंगे, प्लस n का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू -2 बट्टा m प्लस n, तो m का वैल्यू 2 प्लस 3। फिर यहाँ पे my2 2 और y2 का मान कितना 3, और उसके बाद n का वैल्यू कितना 3 और y1 का मान 2 बट्टा 2 प्लस 3। ठीक, अब देखिएगा 2 तिहाई 6 कितना -6 प्लस 3 दूना 6, तो प्लस माइनस यहाँ पे -6 बट्टा 2 3 5, और उसके बाद 3 दूना 6 और 3 दूना 6 बट्टा में 5, तो ये 6 12 -12 बट्टा 5 और 6 12 बट्टा 5। बिंदु 5 -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, कौन सा अक्ष? y अक्ष किस अनुपात में में विभाजित करता है? इस परिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? अच्छा ये बताइए, y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0 y अक्ष पर x का मान 0। यहाँ थोड़ा रफ समझिए, y अक्ष पर x का मान क्या 0, इसका निर्देशांक लिखेंगे तो 0, y होगा y अक्ष को, और वही x अक्ष कह देता है x अक्ष, तो क्या लिखते हैं? x का मान 0 यहाँ पे लिखते हैं ऐसे। तो देखिएगा, कारक बिंदु 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? और इस परिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। तो y अक्ष का है तो ये पॉइंट लेंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पे 5 -6 है, और उसके बाद -1 -4 है ना, किस अनुपात में विभाजित करता है? जब ऐसे टर्म आए ना, किस अनुपात पूछा जाए, सुन लीजिए, जब किस अनुपात कहा जाए तो इसको के मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? 1 हमेशा। जब ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि r अल्फा बीटा रेखाखंड को के अनुपात 1 में क्या करता है? विभाजित करता है। इतना लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आपसे अभी बताएं कि जब भी यहाँ अंतर विभाजन बाह्य विभाजन कुछ भी कहे तो तब जा करके उसका यूज करेंगे, लेकिन इसमें कुछ भी ना कहे, ना अंतर कहे ना बाह्य कहे, तो आप डायरेक्ट प्लस वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ये m का मान है, ये किसका मान है? n का मान है। तो m का मान के ये भी सिलेक्ट कर लीजिए। पहले x1 का मान कितना? 5
x2 का मान -1, ठीक है। y1 का मान -6 और y2 का मान -4। m का वैल्यू है के, n का वैल्यू है 1। तो ये निकालेंगे विभाजन बिंदु R, विभाजन बिंदु R अल्फा बीटा बराबर mx2। अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम बैठा रहे हैं। mx2, m का वैल्यू चाहे लिख लीजिए फार्मूला, mx2 nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पे r अल्फा बीटा के जगह पर कह रहा है कि किस y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जहाँ अल्फा बीटा है ना, वहां पे क्या मान लीजिएगा, अल्फा का मान 0, ठीक है। तो लिखिएगा कि रेखाखंड को y अक्ष विभाजित करता है। y अक्ष क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसलिए r अल्फा बीटा बराबर r, अल्फा के जगह पे 0 और बीटा के जगह पे y। तो यहाँ पे अल्फा बीटा के जगह पे 0 कमा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 कमा y लिखेंगे, यहाँ पे r 0 कमा y बराबर, अब फार्मूला पर बैठाइए, m का वैल्यू कितना है, k है, k इंटू x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू -1 प्लस n का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बट्टा में m प्लस n यानी कि k प्लस 1। फिर वैसा ही सिस्टम अप्लाई करेंगे my2। तो m का वैल्यू कितना है, k है, k और y2 का वैल्यू -4 है, प्लस n का वैल्यू आपका 1 और -6, ठीक है। अब बट्टा में k प्लस 1। अब फिर ये माइनस k प्लस 5 k प्लस 1, ये -4k -6 k प्लस 1, यहाँ पे r 0 कमा क्या होगा, y हो जाएगा। अगर ऐसे टर्म आए तो इसको कहते हैं भुज। बोर्ड पे देखिए, इसको कहते हैं भुज। तो भुज बराबर होता है भुज बराबर, इसको कहते हैं कोटि। तो कोटि बराबर कोटि, ठीक है। तो यानी x के बराबर y होता है। तो ये 0 के बराबर करके हम इससे k का मान निकाल लेते हैं। तब k का जब मान निकल जाएगा तो y का मान निकालेंगे। अब y का मान निकालेंगे तो उसका परिच्छेद बिंदु निकलेगा, ठीक है। तो देखिएगा 0 बराबर -k प्लस 5 बट्टा k प्लस क्या 1। अगर इसमें इंटू करेंगे 0 में तो टोटल 0 हो जाएगा बाबू। ये इसके नीचे 1 छुपा है, मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो -k प्लस 5, तो इस -k प्लस 5 बराबर 0, तो -k इक्वल टू -5, ठीक है, कैंसिल। तो k का मान कितना 5। तो k का वैल्यू अब इसी प्रकार, चूंकि y इक्वल टू -4k -6 बट्टा k प्लस 1, तो y इक्वल टू -4 k का वैल्यू 5 -6 5 प्लस 1, तो y इक्वल टू 5 के 20 26 बट्टा 6, 3 2 6 2 3 6 2 3 6 और 2 13। तो y का मान क्या निकलेगा, -13 बट्टा 3। तो इसका परिच्छेद बिंदु यही ना है बाबू। जब ये बांट रहा है तो परिच्छेद बिंदु अनुपात माने है कितना, के अनुपात 1 माने है ना, इसलिए अनुपात बराबर के अनुपात 1 है ना, के अनुपात 1,
अर्थात के का मान कितना है 5:1 आंसर। अब देखिए परिच्छेद बिंदु कितना होगा, परिच्छेद बिंदु 0 का मान y, तो 0 कमा y के मान क्या है -13/3 आंसर। उतार लीजिए।